बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईमान के अच्छी हालत में होंगे। चलें जी, आज की वीडियो जो है थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज जो है आपको थोड़ी स्टिचिंग ड्रेस दिखाने चाहिए क्लाइंट्स के, ताकि आप उनको पता चल सके कि मुझे किस तरह के ऑर्डर्स मिलते हैं और किस तरह की ड्रेसेस जो है मैं स्टिचिंग करवा कर देती हूँ। तो इससे ये होगा कि आपको थोड़ा बिलीव भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि इट कॉस्ट रियली हाई और इट्स नॉट कॉस्ट रियली हाई। आपकी ड्रेस पर डिपेंड करता है कि कुछ क्लाइंट्स जो थे वो खौफजदा हो गए थे इस बात पे कि पैसे बहुत ज़्यादा हैं स्टिचिंग के। तो मैं आज आपको दिखा भी दूँगी कि भाई स्टिचिंग के पैसे जो हैं वो क्यों ज़्यादा होते हैं। और सबसे पहले तो मेरे पास आज जो ड्रेसेस हैं वो क्लाइंट्स की ड्रेसेस हैं और एक तो मैं आपको सामने दिखा भी रही हूँ और उम्मीद है कि आपको स्टिचिंग पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो अपना ऑर्डर ज़रूर दीजिएगा। स्टिचिंग अनस्टिचिंग हर चीज़ के लिए आप ऑर्डर दे सकते हैं, दोनों नंबर मौजूद हैं। और आज आपको इनकी मैं टोटल प्राइस भी बता दूंगी। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपना ऑर्डर प्लेस कीजिए। व्हाट्सएप नंबर दोनों स्टिचिंग अनस्टिचिंग के मैंने दिए हुए हैं। इसके साथ साथ आप इसके साथ साथ जी मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ जा सकते हैं और महतिया आलम के नाम से आप वहाँ जाएं, आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिलती रहेंगी। इसके साथ मैं अपनी जो आज की वीडियो है वो स्टार्ट करती हूँ। चलें जी, सबसे पहले थोड़ा सा व्यू करवा देते हैं। ये जी क्लाइंट का सबसे पहला ड्रेस है, ठीक है। ये मैंने नहीं ये ख़रीदा, ये क्लाइंट की तरफ से ही था, तो बस मुझे इसको स्टिचिंग करवाने के लिए कहा गया था। तो ये थोड़ा कुर्ता स्टाइल कह लें, ये इस तरह से है, बट चूँकि ये बारीक था कपड़ा तो इसके नीचे मुझे कॉटन लॉन लगवानी पड़ी, ताकि ठहरे मैं आपको दिखाती हूँ। ये कॉटन लॉन लगवानी पड़ी ताकि ये जो है ना फील ना हो, ठीक है। ये फुल स्लीव्स पे भी ये अंदर इनकी ये इस तरह से लगी हुई शर्ट है, ठीक हो गया। उसके साथ साथ उन्होंने एक शाइनिंग कपड़े की ये जो पाइपिंग है, शाइनिंग कपड़े की ये पाइपिंग की है, ठीक हो गया। तो ये जो हो गया इसका, तो ये जी इसका ये ड्रेस हो गया। इसके साथ मैं आपको इसका ट्राउज़र और इसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ। चलिए जी, ये जी इसका रहा ट्राउज़र और इसका ये दुपट्टा। ट्राउज़र तो चूँकि आपको पता है ये ट्राउज़र जो है वो तो सिंपल ही होता है ना, तो ये सिंपल इसकी स्टिचिंग इस तरह से है। और ये इनका दुपट्टा था, दुपट्टा वैसे प्यारा है इसका, मुझे पसंद आया था। ऑफ वाइट कलर में है ये सारा ड्रेस। और इसका ये देखें, यहाँ पर उन्होंने टेलर से मैंने इनकी भी ये शाइनिंग कपड़ा लगवा कर इस तरह से पाइपिंग करवा दी थी, ठीक है। शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी फोर साइडेड जो है ये इसकी पाइपिंग हुई है। तो जी ये पहला ड्रेस हमारा इस तरह से है। अब हम चलते हैं जी अपने दूसरे ड्रेस की तरफ। चलिए जी, ये आ गया जी हमारा सेकंड ड्रेस क्लाइंट का और इसकी वीडियो आप लोग देख चुके हैं। मैं इसका फुल पिक दिखा देती हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि माहकूल का ये ड्रेस है कि मैंने ही क्लाइंट के लिए लिया था और इसकी वीडियो अनस्टिच में मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा स्टिचिंग में भी आपको दिखा दूँ। इसके डिफरेंट स्टाइल थे, कहीं पर इसकी लॉन्ग शर्ट थी, कहीं पर इन्होंने जो है फ्रॉक बनाई थी और कहीं पर ये अंग रखा था। तो ये इस तरह से सारे स्टाइल में था। तो क्लाइंट ने जो है वो अंग रखा प्रेफर किया था और इसके डिफरेंट पैचेस थे कि इंसान वाकई घूम जाता है कि भाई कौन सा सेलेक्ट किया जाए इसके साथ। तो ये मैंने टेलर से जब सिलवाया था, उफ बहुत ट्रिकी था ये, क्योंकि इसके अंदर पैचेस हर चीज़ उन्होंने सेपरेट दी हुई थी, कोई अटैच था ही नहीं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आपने सिंपल शर्ट बनानी थी तो ये लेस नहीं लगनी थी। अगर ये लेस मतलब सिंपल शर्ट के लिए अलहदा से लेस थी, और अगर आपने अंगरखा बनाना है तो उसके लिए अलहदा लेस थी, ठीक है। ये इस तरह से मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये इस तरह से इसका अंगरखा स्टाइल था। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था, ये जो बॉर्डर पे था, ये जो इसका शर्ट का बॉर्डर है ये सेपरेट था, ये अटैच किया, नीचे स्लीव थी। इसके बाद जी ये इसका यहाँ पर जो ये लेस जो थी वो सेपरेट थी। तो फिर उसके बाद जी ये पूरा एक ड्रेस बना था,
इस तरह से। उसके बाद ये जो इसके पैनल्स थे, ये वाला पैनल लहदा था, ये वाला पैनल लहदा था। तो ये इस तरह से एक डिज़ाइनिंग के ड्रेसेस ट्रिकी होते हैं कि इनको स्टिचिंग करवाना इतना आसान नहीं रहता है। और उसके साथ एक और चीज़ है, नहीं बस ठीक है नहीं बस इस तरह से था। तो ये इस तरह से ड्रेस था। अब मैं इसका ट्राउज़र और इसका दुपट्टा जो है ना आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए जी, ये इसका दुपट्टा है। अच्छा, दुपट्टे की ये 4 साइडेड है, 4 साइडेड नहीं है, ये इसके जो पल्लू हैं उन पे सेपरेट है। और ये दूसरी इसकी बाउंड्री पर इस तरह से ये वाली लेस थी। उसके बाद जी यहाँ पर ये वाला पैच था, ठीक है, इस तरह से लगवाया गया है दुपट्टे पर। ये दुपट्टे पे इस तरह से इसका पैच लगना था। ये वाली साइड पर आ गई लेस। अब तो ये दुपट्टा मैं खोल नहीं सकती थी, फिसल रहा था बार, तो इस वजह से ये इस तरह से सारा दुपट्टा बनाया गया। ठीक हो गया। अब इसका ट्राउज़र भी दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें ये था कि ये जो ट्राउज़र है क्लाइंट ने ट्राउज़र सिलवाया है, वरना इसका गरारा भी था, शरारा भी बना सकते थे और इसमें कैपरी भी बना सकते थे। तो वो उसमें डिफरेंट स्टाइल थे, तो क्लाइंट ने जो है ये ट्राउज़र प्रेफर किया था और इसके साथ ये पैच था। और इसमें जो है वो डिपेंड करता है, इसमें 2 तरह की उन्होंने साथ में पैच दिए हुए थे, कपड़े वो पैचेस थे दिए हुए थे कि अगर वो शरारा या गरारा टाइप बनाती तो शायद ये वाला पैच वो ना लगाता टेलर। तो लेकिन उन्होंने प्रेफर किया था कि इस तरह का ट्राउज़र सिलवाना है और पैच इस तरह का होना चाहिए। तो फिर ये ट्राउज़र पे पैच जो है वो इस तरह से लगा। इस तरह से पूरा ड्रेस जो है ये तैयार हुआ है। और जब इतने ज़्यादा पैचेस हों और इतने ज़्यादा पैनल्स होते हैं लगाने के लिए, तो बेचारा जो टेलर होता है ना वो भी थोड़ा सा ना हेजिटेट हो जाता है कि ये किस तरह का ड्रेस है। मतलब आज के डिज़ाइनर की ड्रेसेस ही इस तरह से आ रहे हैं। मतलब कोई चीज़ उन्होंने जोड़ के देनी नहीं, उन्होंने कहना हर वो पज़ल होती थी ना कि जी कार्टून वाली पज़ल होती थी, इसको जोड़ेंगे तो एक कार्टून बनेगा। आजकल डिज़ाइनरों का वो वाला हिसाब हो चुका है। तो फिर हमें तो फिर क्लाइंट की बात को पूरा करना होता है। और सबसे बड़ी बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है क्लाइंट का जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना। तो हमने की है और ये आप देख सकते हैं ड्रेस। और सबसे अच्छी बात कि वर्ल्ड वाइड डिलीवरी है। और ये जो क्लाइंट है ये पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान से बाहर की हैं। और उसके बाद यूएसए की क्लाइंट हैं, इन्होंने इस वजह से ये मैंने मुझसे ये ड्रेस लिया। प्राइसिंग आपके सामने है। प्राइसिंग का इशू जो है वो मुझे लग रहा है रिजॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर आपने ऑर्डर करना है पाकिस्तान से बाहर से तो आप कर सकते हैं, आपको एज इट इज़ ड्रेसिंग मिलेगी। अच्छा जी, ये क्लाइंट का 3rd एंड लास्ट ड्रेस है, ठीक है। और ये ड्रेस जी इसमें सिंपली आप इसका जो डिज़ाइन है गले का वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी ज़्यादा लेसेस अच्छी लग सकती हैं, लेकिन चूँकि जो जिस ड्रेस पे ये पिक थी ना उसमें उन्होंने सेम ये ब्लू कलर की ही उन्होंने ये लेस लगाई थी। सो क्लाइंट प्रेफर की जो पिक्चर में है जो तो क्लाइंट ने प्रेफर किया था कि जो पिक्चर में लेस है आपने वो लगानी है। तो मैंने पिक्चर वाली ही एक सेकेंड, तो मैंने पिक्चर वाली लेस जो है वही प्रेफर की थी। अदरवाइज़ आप इसमें किसी भी तरह की लगा सकते हैं। इसमें वाइट कलर की भी है, सूट कर सकती है, इस कलर में भी सूट कर सकती है, इट्स अप टू यू। पिक में ऐसी थी तो मैंने पिक वाली ही लगाई। ये लेस बाजुओं पर थी, ये गले में थी, उसके अलावा ये इस तरह से यहाँ पर थी बॉर्डर। ये नीचे मैं आपको बॉर्डर का भी दिखाती हूँ, ये बॉर्डर पर थी। उसके बाद ये साइडिंग पर है। तो ये एक प्रॉपर एक ड्रेस बन गया था। अब आपको इसके साथ एक इनकी ट्राउज़र उसकी दुपट्टे को दिखाती हूँ। अच्छा, जिस तरह से इसका ड्रेस बना था पिक के अंदर उन्होंने मतलब कि सिर्फ शर्ट पे वो लेस नहीं थी, दुपट्टे पर भी वही 4 साइडेड और साथ में जो ट्राउज़र है उस पर भी वही लेस लगाई की थी। तो हमने भी वही किया जो रिक्वायरमेंट थी। और ये 4 साइडेड इसी तरह से लेस लगाई गई है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और उसके साथ जी ये ट्राउज़र है और ट्राउज़र पर लेस इस तरह से लगी थी। चलें जी, इस तरह से हमारे ये 3 ड्रेसेस जो थे वो क्लाइंट के हैं। उम्मीद है कि क्लाइंट को पसंद आएंगे, उम्मीद है कि आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएंगे।
ज़्यादा मेरा ये प्रेफर था वीडियो का कि जी बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो भी आप देख लें कि कितने ज़्यादा पैचेस लगाने पड़ते हैं। और ये इस दफ़ा इतनी डिज़ाइनिंग नहीं थी ड्रेसेस पर क्लाइंट की। अदरवाइज़ मैं आपको इंशाल्लाह जल्द ही वीडियो अपलोड करूँगी जो क्लाइंट ने मुझसे ड्रेसेस मंगवाए थे, और उनकी डिज़ाइनिंग भी आपको दिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी तो अपना ऑर्डर ज़रूर प्लेस कीजिएगा। नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिए होंगे और मेरी स्क्रीन पर भी शो होंगी वीडियो की। और उसके साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। उसके बाद जी सबसे बड़ी बात, आप अपना ऑर्डर प्लेस करें। इसकी जो टोटल मैं अगर आपको बताऊँ ना, इन तीनों ड्रेसेस पे जो टोटल कॉस्ट आती है वो 6-7 इतनी अप्रॉक्सीमेटली बन जाती है। तो मैं आपको जो है एग्जैक्ट जो है अमाउंट अभी नहीं बता सकती हूँ इस वक्त। उसकी वजह ये है कि आपका ड्रेस जो है उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब जिस तरह मैंने महाकुल का ड्रेस पर दिखाया आपको, उस पर और चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि आप महाकुल के ड्रेस में ये था पैचेस ज़्यादा हैं, टेलर ज़्यादा कॉस्ट ज़्यादा पैसे लेते हैं। अब दूसरा जैसे ये ब्लू वाला है, इसमें इतनी कॉस्ट नहीं आएगी, ज़रा सिंपल ड्रेस है। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह का ड्रेस जो है वो बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही प्राइसिंग होती है, ठीक हो गया। तो वर्ल्ड वाइड डिलीवरी है, आप पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर कहीं से भी अपना ड्रेस सिलवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, लाहौर में आप अगर क्योंकि मैं लाहौर में हूँ तो इस वजह से अगर आपका लाहौर का है कोई भी ऑर्डर तो आप वो दे सकते हैं। बाहर से तो वो भी दे सकते हैं, किसी और शहर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इंशाल्लाह आप लोगों को आइंदा से कोई प्राइसिंग प्रॉब्लम मुझे उम्मीद है कि नहीं होगी। इसी के साथ जी मैं अपनी वीडियो को मुकम्मल करती हूँ, और इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।